नमस्कार। आज का विचारणीय विषय रहेगा खुश रहने की कला। तो चलो आज खुश रहने की कला को कैसे विकसित किया जाए, इस विषय पर विचार मंथन शुरू करते हैं। हर कोई खुशहाल जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग खुद से नाराज और दुखी हैं। कई बार शोध भी हो चुका है जिसमें ये पाया गया है कि लोग तनाव और चिंता से ग्रस्त हैं और चाहते हैं कि वे खुशहाल जिंदगी जिएं, पर वो मुमकिन नहीं हो पा रहा। हमारे लिए खुशी शब्द के मायने क्या हैं? जब मैंने इस पर विचार करना शुरू किया, तो मुझे अंदाजा लग गया कि यह सीधा सपाट सवाल तो कतई नहीं है। खुशी क्या है? इसके बारे में लोगों का सोचने और समझने का तरीका अलग-अलग है। खुशी को परिभाषित करना बहुत मुश्किल है। हमारे मन में जब संतुष्टि या गर्व जैसा भाव आता है, तो हम उसे खुशी का नाम दे देते हैं। खुशी एक कम्युनिकेशन है, खुशी एक संवाद है, खुशी एक समष्टि की घटना है। आदमी उदास अकेला हो सकता है, लेकिन आनंदित होना, खुश होना, ये एक शेयरिंग है, एक बंटवारा है। तो इसलिए जितना खुश आदमी होगा, उतना विराट उसके मित्रों का समूह भी होगा। जितना बड़ा समूह होगा, मित्रों का उतनी गहरी और खुशी प्रकट हो सकती है। अगर उदास होना हो तो अकेले में जाना ज़रूरी है। अगर खुश होना हो तो विराट से विराट होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम खुश रहने की कला को कैसे विकसित किया जाए, तो इसके लिए 6 सूत्र मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। खुश रहने की कला को विकसित करने के लिए 6 सूत्र हैं, जिसे हम सरलता, वर्तमानता, रचनात्मकता, परिवर्तनशीलता, संगीतात्मकता और सचेतनता का नाम देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपने जीवन को कैसे सरल बनाया जाए। सबसे पहला सूत्र है सरलता। सिंप्लीफाई योर लाइफ फॉर हैप्पी लिविंग। अपने जीवन को सरल बनाने से आपके समग्र सुख पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पॉजिटिव आप पर इफेक्ट पड़ सकता है। इससे तनाव भी कम हो सकता है, आपके मूड में भी सुधार हो सकता है, आपको संतुष्टि मिल सकती है। तो आप अपने जीवन को सरल बनाने में अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सकती है। ये आपको दैनिक जीवन में संतुष्टि महसूस करने में मदद कर सकता है। अपने जीवन को सरल बनाना, ये अधिक शांतिपूर्ण और संतुष्टि महसूस करने में हमारा योगदान देता है। सादगी को अपनाकर अपने लिए सुखी और परिपूर्ण जीवन हम बिता सकते हैं। तो सबसे पहला सूत्र है कि हम सरल से सरल रहकर अपने मन की खुशी को कैसे काबू में रख सकते हैं। दूसरी बात आती है वर्तमान क्षण पर ध्यान देना। फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। वर्तमान क्षण और काम पर ध्यान केंद्रित करने से हमें कई कारणों से खुश रहने में मदद मिल सकती है। सबसे पहले भविष्य के बारे में चिंता करने और अपने पास्ट में रहने के कारण जो हमें चिंता और तनाव मिलता है, वो भी कम हो सकता है। उपस्थित रहकर आप वर्तमान क्षण का बेहतर आनंद ले सकते हैं, उसकी सराहना कर सकते हैं। दूसरी बात, उपलब्धि की भावना को बढ़ा सकते हैं, जिससे खुशी की भावना पैदा हो सकती है। तीसरा, उपस्थित होना आपको दूसरों के साथ पूरी तरह से जुड़ने और उनके साथ गहरे स्तर पर
जुड़ने को बढ़ावा देकर आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। उपस्थित रहकर, अपने काम में लगकर आप खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। तो प्रेज़ेंट में रहना, वर्तमान में रहना, ये भी अपने आप को खुश रखने का एक अन्य सूत्र हो सकता है। तीसरा है रचनात्मकता, जिसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं। फाइंड ए क्रिएटिव आउटलेट। एक रचनात्मक आउटलेट, ये खुशी पाने का एक शानदार तरीका है। रचनात्मक गतिविधियों में अपने आप को लगाकर आप अपने आप को इस तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं, जैसे आप अपने आंतरिक से जुड़ जाते हैं, आप अपनी मैं से जुड़ जाते हैं, स्व से जुड़ जाते हैं। यह तनाव को कम करने, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने और कल्याण को बढ़ावा देने में मदद करता है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे म्यूजिक सीखना हो या कोई भी रचनात्मक गतिविधि हो। यह उपलब्धि की भावना प्रदान करता है। रचनात्मक आउटलेट, ये एक व्यक्तिगत यात्रा भी हो सकती है। अलग-अलग चीजों की कोशिश करना तब तक महत्वपूर्ण है, जब तक आपको वह मिल नहीं जाता, जो कि आपके साथ प्रतिध्वनित होता है। आप किसी क्रिएटिव ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। कक्षा लेने में सीखने के कारण एक सहायक वातावरण आपके लिए बन सकता है। हर किसी का रचनात्मक पक्ष होता है। अपना आउटलेट ढूँढने से आप खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। बहुत से लोगों को अपनी रचनात्मकता के बारे में, क्रिएटिविटी के बारे में पता ही नहीं होता। तो आप अपने रचनात्मक पक्ष को ढूँढिए, ताकि आप खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। चौथी बात है परिवर्तनता। एम्ब्रेस चेंज फॉर हैप्पी लिविंग। जीवन में बदलाव को गले लगाना, ये भी खुशी बन पाने का एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। परिवर्तन, विकास और व्यक्तिगत विकास के लिए नए अवसर लाता है। जब हम परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, तो हम अनुभवों और चुनौतियों के लिए अपने आप को खोल देते हैं, जिससे उद्देश्य की अधिक भावना पैदा हो सकती है। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक नया दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं, नए रास्ते खोज सकते हैं, जो हमें खुशी की ओर ले जाता है, जो हमें खुशहाल जिंदगी जीने की ओर ले जाने में मदद करता है। उसके बाद है संगीतात्मकता। खुश रहने के लिए संगीत भी सुने। लिसन टू म्यूजिक फॉर हैप्पी लिविंग। संगीत सुनने से भावनाओं पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारी खुशी बढ़ जाती है। जब हम संगीत सुनते हैं, तो एक फील गुड जैसा केमिकल हमारे अंदर विकसित होता है, जो कि हमें तनाव मुक्त महसूस करने में मदद करता है। संगीत हमें नकारात्मक विचारों से, नेगेटिव थॉट से विचलित करता है, हमारे वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, हमारे मूड में सुधार लाता है, क्योंकि संगीत कुछ गानों से जुड़ी हुई यादें और हमारी भावनाओं को भी जगा देता है। ये कठिन समय के दौरान भी सहायक हो सकता है। जब हम संगीतात्मकता को बढ़ावा देने की जरूरत महसूस करते हैं, तब हम मानसिक और भावनात्मक कल्याण कर रहे होते हैं। तो इससे हमें खुशी मिलती है, इससे खुशहाल जिंदगी जीने में हमें मदद मिलती है। उसके बाद अगला सूत्र है सचेतनता। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। सचेतनता का अभ्यास करने से भी हम वर्तमान क्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाकर चिंता को कम कर सकते हैं। व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं के बारे में अधिक जागरूक हो जाते हैं, बेहतर ढंग से उन्हें नियंत्रित कर पाते हैं। सचेतनता
ये रिश्तों को भी बेहतर बनाती है। दूसरों के प्रति सहानुभूति भी हम बढ़ा सकते हैं। सचेतनता, ये व्यक्तियों को छोटी-छोटी चीजों की सराहना करने और रोजमर्रा के क्षणों में आनंद पाने में मदद कर सकती है। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने, हर पल को एंजॉय करने, अधिक से अधिक संतुष्ट होने में हमारी मदद कर सकती है। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो सचेतनता का अभ्यास ये हमें खुशी की ओर, कल्याण की ओर ले जाने में एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। तो हम सरलता, वर्तमानता, रचनात्मकता, परिवर्तनता और सचेतनता, इन सभी सूत्रों में से निकलकर हम अपनी जिंदगी को अधिक बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि अक्सर आपको पता है कि जब हम दुखी होते हैं तो द्वार दरवाजे बंद कर लेते हैं, खिड़की बंद करके कोने में पड़े रह जाते हैं, क्योंकि दुखी होने के लिए अकेले होने में हमें सर्वाधिक सुविधा होती है। लेकिन जब हम खुशी से भर जाते हैं तो आ जाते हैं बाजार में, आ जाते हैं लोगों के बीच में और पुकारने लगते हैं कि आओ मैं खुश हूं, आओ मेरे करीब आओ। खुशी बांटनी पड़ती है, दुख अकेला भोगना पड़ता है। कभी कभी आपने शायद ये सोचा ना होगा कि खुश रहना भी एक कला है। अथक प्रयास के बाद इस कला को सीखा जा सकता है। मेरी भी खुशी का मूल मंत्र यही है कि जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में खुशियां तलाशनी चाहिए। मुझे खुश रहने के लिए किसी खास वजह की जरूरत नहीं है। बच्चों की मासूम किलकारियां, फूलों की खुशबू, हवा में उड़ते गुब्बारे, बारिशों की बूंदें, मिट्टी की सौंधी सी महक, पसंदीदा गजल, आप लोगों का स्नेह, हर एक चीज मुझे खुशी दे सकती है। तो हम अपनी जिंदगी में सरलता, वर्तमानता, रचनात्मकता, परिवर्तनता, सचेतनता आदि सूत्रों को विकसित करके हम खुश रहने की कला को विकसित कर सकते हैं। कहा भी गया कि कामयाब इंसान भले ही खुश ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है। तो ये था दोस्तों, खुश रहने की कला। इसको कैसे विकसित किया जा सकता है? तो अभ्यास के माध्यम से हम खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। तो आप सबका जीवन खुशहाल हो, इसी आशा के साथ कल हम नई वीडियो पे मिलेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।